नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। शहर में हुए अतिक्रमणों को दुकानदार व ट्रेडर्स फेडरेशन फौरन हटाएं, कहा मेयर राजेंद्र शर्मा ने। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, कहा डांगरी इलाके में आतंकी वारदातें, सुरक्षा में कोताही का नतीजा। केंद्र का मौजूदा दृष्टिकोण केवल कश्मीरियों को अलग थलग करना, पीडीपी ने अपने मासिक समाचार पत्र स्पीक अप में कही ये बातें। और अपनी मांगों को लेकर ऑल जे के रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर ने किया प्रदर्शन। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने शहर के दुकानदारों तथा ट्रेडर्स एसोसिएशन से अपील की है कि वे अपने यहां किए गए अतिक्रमण को खुद हटा लें। मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से डिप्टी कमिश्नर तथा पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे शहर में हुए अतिक्रमणों को फौरन हटाएं। उन्होंने कहा, अच्छा ये होगा कि कारोबारी तथा ट्रेडर्स एसोसिएशन अपने यहाँ किए गए अतिक्रमणों को खुद हटा दे ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि जम्मू शहर में जो एनक्रोचमेंट हुई हैं उनको हटाया जाए, और उस आदेश में ये कहा गया है कि ये इंक्रोचमेंट हटाने के लिए डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो जिम्मेदार होंगे एनक्रोचमेंट अगर नहीं हटी तो। उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, उनके आदेश का पालन करेंगे। मेरी सभी अब दुकानदार भाइयों से और बाकी लोगों से ये अपील है कि आप अपनी अपनी एनक्रोचमेंट हटा लीजिए ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। इसके साथ साथ में सभी ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं अपील करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसको पालन करने में हमारी सहायता करें। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजौरी में अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोगों की हत्या पर अपना गहरा दुख व्यक्त किया। चैम्बर्स के प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि आतंकवाद के शिकार हुए उन तमाम हिंदू परिवारों के साथ चैम्बर्स खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजौरी के डांगरी इलाके में लगातार 2 दिन हुई आतंकी वारदातें सुरक्षा में कोताही का नतीजा है। उन्होंने बीडीसी यानी ग्राम सुरक्षा समिति को निष्क्रिय किए जाने पर भी गहरा दुख तथा ऐतराज जाहिर किया कि अगर वहां पर शो करना है कि हम बंद के हक में हैं और बंद होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वहां पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। यहां पर होता तो शायद जम्मू बंद होता, लेकिन मुझे अफसोस है उन सिविल सोसाइटीज पे जो अपने आप को हिंदुओं का रखवाला मानते हैं, लेकिन हिंदुओं की किलिंग के बाद भी वो नहीं जागते, तो मुझे इस चीज का सख्त अफसोस है। आने वाले दिनों में मुझे कुछ अफसोस अपने आप पे भी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आगे हम लोग जो है सिविल सोसाइटी की तरफ देखते थे, इस तरह की सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं करेंगे और हम अपनी तरफ से ये डिसीजन करेंगे। और मैं वार्न करना चाहता हूं गवर्नमेंट को भी कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई और उन लोगों को ड्यूटीज पे नहीं लाया गया जो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट खड़े हैं, तो आने वाले दिनों में जम्मू में बहुत मुश्किल होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि अलगाववाद एक ऐसा विचार है जिसे ना तो कैद किया जा सकता है और ना ही पाबंदी लगाई जा सकती है। इसका समाधान बातचीत और सुलह के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। केंद्र की मौजूदा दृष्टिकोण केवल कश्मीरियों को अलग थलग करने और अलगाववादी भावना को मजबूत करने के लिए काम करता है। ये बातें पीडीपी ने अपने मासिक समाचार पत्र स्पीक अप में कही। जनवरी का ये संस्करण मंगलवार को जारी किया गया था। पार्टी ने कहा कि नवीनतम भूमि अनुदान नियम 2022 के तहत पट्टे की भूमि को सरकार को सौंपना होगा। ये केंद्र सरकार द्वारा हड़पने का तरीका है जो स्थानीय व्यवसायों,
होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों को उखाड़ फेंकेगा। ये दावा किया गया है कि कई हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, LIC और अन्य राष्ट्रीय संपत्तियों की तरह भूमि को अंततः उनके कॉरपोरेट मित्रों द्वारा ले लिया जाएगा। नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत, कितनी भी ताकतवर हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, अपने अवाम के साथ जंग नहीं लड़ सकते और उस जंग को कभी नहीं जीत सकते। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के मसले के लिए यहाँ जो फौज ने काम करना था वो कर चुकी है। अब जो बीजेपी फौज के कंधे पे, सिक्योरिटी फोर्सेस के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मसलों का हल मिलिट्री के ज़रिए होता तो जो चाइना ने 20-22 फौजी हमारे जो है उनको शहीद कर दिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पे हमारे कब्ज़ा किया, वहाँ तो डायलॉग चल रहा है, वहाँ तो रिकन्सिलेशन की बात चल रही है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस, CRP बटालियंस और लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को SLR देने की बात कर रहे हैं, दूसरे हथियार देने की बात कर रहे हैं, इससे मसला तो हल नहीं होगा। बल्कि जो बीजेपी का जो उनका अपना मकसद है, जो उनका अपना एजेंडा है, दो फिरकों में नफ़रत फैलाने का, एक जंगी माहौल तैयार करना, यहाँ बाई को बाई के साथ लड़ाना, उससे वही जो है वही सिचुएशन यहाँ बन जाएगी। राज्य पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल J&K रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर फोरम के चेयरमैन हरजीत सिंह ने किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने पुरजोर मांग की कि प्रदेश सरकार उनके लिए 6वां व 7वां पे कमीशन लागू करे। उन्होंने ये भी कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद हम लोग अक्सर बीमार रहते हैं और उसके लिए शासन की ओर से जो मेडिकल अलाउंस दिया जाता है वह महज 300 रुपये है, जो कि बेहद कम है। जिस प्रकार केंद्र के कर्मचारियों को मेडिकल राशि के रूप में 1000 रुपया मिलता है, वही राशि उन्हें भी दी जाए। नहीं है तो हम ये आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए और हमें अपना हक दिया जाना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि ये जो मेडिकल अलाउंस है, सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 रुपया दिया जा रहा है, जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। आपको मालूम ही है कि डॉक्टर साहिबान जो है कम से कम 1800 रुपया वो एक वन टाइम की फीस लेते हैं। तो 300 के एक बहुत बड़ा भला मजाक है हमारे साथ। हम गवर्नर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम हमारा जो मेडिकल अलाउंस है वो भी 1000 रुपया किया जाना चाहिए। तो बाकी ये जो हमारे ऑल PM पैकेज एम्प्लॉइज द्वारा आज माइग्रेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि पिछले काफी समय से वह कश्मीर घाटी से स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। जिसे देखते हुए आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को व्यक्तिगत पत्र लिखा है और कश्मीर से उनका तबादला करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सरकार की विलेज डिफेंस ग्रुप पॉलिसी पर रोक लगा दी है। सरकार से 4 हफ्तों में पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं को पुरानी विलेज डिफेंस कमेटी योजना के तहत ही मानदेय देने के निर्देश दिए गए हैं। विलेज डिफेंस कमेटियों में काम करने वाले SPO ने हाईकोर्ट में सरकार की नई पॉलिसी विलेज डिफेंस ग्रुप को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा BDC को SPO के नेतृत्व में चलाया जाता है, जिसे 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान है। SPO की नियुक्ति पुलिस अधिनियम के तहत की गई है। सरकार ने BDC की जगह विलेज डिफेंस ग्रुप योजना लागू कर SPO का मानदेय 18,000 रुपये से घटाकर 4500 कर दिया। कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाले श्रीनगर लेह हाईवे पर 24 घंटों में 10 स्थानों पर हिमस्खलन के कारण भारी बर्फ खिसक कर सड़क पर आ गई है। इसके कारण कुछ घंटों यातायात बाधित रहा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जल्द ही जवानों और आधुनिक मशीनरी को लगाकर यातायात बहाल कर दिया। हिमस्खलन में किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। इस साल रिकॉर्ड समय तक खुले रहे जोजिला मार्ग को 7 जनवरी से यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। BRO के योजिला मार्ग के प्रभारी कनिष्ठ अभियंता अमित ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को जोजिला मार्ग पर 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में करीब 10 स्थानों पर हिमस्खलन हुआ। कोहरे से लोगों को जल्द निजात नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 8 दिसंबर तक मैदानी इलाकों में कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है।
इस मौसम में कम रोशनी के कारण हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और आंतरिक सड़कों पर भी वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी। 8 दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। कोहरे के कारण दिन में भी ठंडक बढ़ी है। इस बीच कोहरे के कारण बुधवार को 12 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से जम्मू पहुंची। जम्मू में बुधवार की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। सुबह 11 बजे तक शहर और उसके आसपास के इलाकों में कोहरा छाया हुआ था। सुबह और रात के समय कोहरा पड़ने से कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। जम्मू में दिन का तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री गिरकर 13.3 डिग्री और बीती रात का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर से जम्मू संभाग को अलग कर राज्य बनाने का मुद्दा फिर रंग पकड़ने लगा है। इस मांग को सबको जोड़ने के लिए अलग जम्मू राज्य स्थापना संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी है। एकजुट जम्मू संगठन की अगुवाई में ये यात्रा 21 जनवरी को श्री माता वैष्णो देवी भवन के आधार शिविर कटरा से शुरू होगी। लगभग 1 माह की इस दौरान जम्मू संभाग में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों और वर्गों को एक मंच पर खड़ा करने का प्रयास भी होगा। बता दें कि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब जम्मू कश्मीर में 20 जनवरी को ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है, जो 30 जनवरी को कश्मीर पहुंचेगी। इसमें यह भी दिलचस्प है कि दोनों यात्राओं का मार्ग एक ही है और वह है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। दोनों का सफर एक दूसरे के सामने होगा, इसलिए इस यात्रा को लेकर कई तरह से सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। ये यात्रा रामबन जिले के बनिहाल से लेकर कठुआ जिले के लखनपुर तक होगी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, पूरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजौरी जिले के डांगरी गांव में 6 निहत्थे लोगों के हत्यारे आतंकी अब बचेंगे नहीं। केंद्र सरकार ने आतंकी वारदात का कड़ा संज्ञान लेते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 18 अतिरिक्त कंपनियों को राजौरी और पुंछ जिले में तैनात करने का फैसला किया है। इनमें से लगभग 8 कंपनियां बीते 24 घंटों के दौरान इन दोनों जिलों में पहुंच चुकी हैं और शेष अगले चंद दिनों में आ जाएंगी। प्रत्येक कंपनी में सामान्य तौर पर 100 जवान व अधिकारी होते हैं। वीरवार से इन जवानों की तैनाती डांगरी व आसपास के क्षेत्रों में शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा पिछले काफी समय से जम्मू संभाग में नियंत्रण रेखा के साथ सटे राजौरी और पुंछ जिलों को फिर से दहलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी साजिश के तहत आतंकियों ने गत रविवार की शाम और सोमवार सुबह हिंदू बहुल डांगरी गांव में गोलीबारी के साथ IED धमाका किया था। राजौरी व पुंछ जिलों में पहले भी CRPF की कुछ कंपनियां तैनात हैं। राजौरी जम्मू हाईवे स्थित ठालका क्षेत्र में बुधवार की रात 3 बाइक सवार संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने अलर्ट जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि संदिग्धों ने पहले पुलिस का नाका तोड़ा और फिर सड़क पर बाइक छोड़कर साथ लगते नाले की ओर भाग निकले। रात 8:30 बजे की घटना के बाद पुलिस और सेना ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार बाइक सवार 3 लोग बिना नंबर वाली बाइक से तेज गति से ठालका नाले पर पहुंचे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नाका तोड़ भाग निकले। नाके से करीब 100 मीटर की दूरी पर उन्होंने बाइक सड़क किनारे गिरा दी और वहां से साथ नीचे लगते नाले की ओर भाग निकले। SSP मोहम्मद असलम ने बताया कि ठालका नाके से भागे युवकों को पकड़ने का पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन सबसे पीछे बैठे युवक की कमीज का कॉलर फटकर पुलिस के हवलदार के हाथ में आ गया। वह भाग निकले, जिसके बाद बड़े पैमाने पर पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। डांगरी हत्याकांड को 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस और सेना के हाथ खाली हैं। उन्हें अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि पुलिस ने शक के घेरे में आने वाले दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजौरी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न इलाकों से दर्जन के करीब लोगों को हिरासत में लिया। उनके फोन कॉल की डिटेल खंगाली जा रही है, उनसे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा जिससे उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया और अंधेरे में फरार हो गए थे। राजौरी में आतंकी हमले के बाद जम्मू संभाग के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा ग्रिड को
और मजबूत करते हुए आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रहार तेज किए जाएंगे। बुधवार को जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और सेना की 16वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने मुलाकात कर विस्तृत चर्चा में रणनीति साझा की। दोनों शीर्ष अधिकारियों ने सीमा पार से बैठे हमलों और घुसपैठ करने वालों और ड्रोन गतिविधियों पर जवाबी कार्रवाई को लेकर भी चर्चा की। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस, सेना और सभी सुरक्षा बलों के बीच समन्वय सबसे अहम कड़ी है। इसे लेकर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है, जिसके नतीजे भी मिले हैं। इस समन्वय में और सुधार कर आतंकरोधी अभियानों को अंजाम दिया जाएगा। आतंकवादियों के खिलाफ रणनीति पर शीर्ष स्तर की चर्चा पर जोर देकर उन्होंने कहा कि आतंकवाद की कमर को पूरी तरह से तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।